हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। अभी रेनी सीज़न से पहले तो हमने इनको सेव ही किया था। ये बल्ब हैं जो कि नारायण लिली के बल्ब थे, और जब सर्दियां ख़त्म हुई थी, गर्मियों की शुरुआत हुई थी, इनकी पत्तियां अपने आप सूख जाती हैं। फिर चाहे तो आप इनको पॉट से निकाल कर भी रख सकते हैं, लेकिन हमने पॉट से नहीं निकाला क्योंकि फिर बाद में सब पॉट वगैरह मिट्टी वगैरह ढूंढनी पड़ती है, इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अभी इसका ग्रोइंग सीज़न शुरू हो चुका है। वैसे तो अगस्त लास्ट से इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी सितंबर आ चुका है और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, पत्तियां आने लगी थी। तो हमने सोचा अभी इसको ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अभी इसको रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस बार रिपोर्ट करना ज़रूरी था। ड्रेनेज होल पे पत्थर रखने के फ़ायदे होते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है और बल्ब वाले प्लांट्स ओवर मॉइस्चर की वजह से गलते नहीं हैं। तो अभी इसको बाहर निकालेंगे। जब मैंने ये ऑनलाइन बल्ब लिए थे नारायण लिली के, तब ये थोड़े से ही थे, अभी मुझे याद नहीं है, शायद 4-5 बल्ब थे। और फिर इसके 2 पॉट हमने तैयार करे 1 साल के बाद, और अब इसमें इतने सारे बल्ब बन चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार 2 गमले भी कम रहेंगे इनके लिए। तो इसको अलग अलग कर लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं, और किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं उसको दिखाएंगे, क्योंकि एक बल्ब लगाने के बाद ये अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छे से है। रूट्स आप देख सकते हैं काफ़ी फैल गई हैं पॉट में। और दूसरे वाले पॉट को भी हम इसी तरह खाली कर लेंगे। बल्ब वाले प्लांट्स जब भी आप बाहर निकालें तो बल्ब कटना नहीं चाहिए। वैसे अगर कट फट जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से निकालें। तो ये जो दूसरा पॉट था, ये एक्स्ट्रा बल्ब वाला पॉट था, जिसमें हम एक्स्ट्रा बल्ब लगाए थे। और उससे पहले जो पहले वाला पॉट था, उसमें सारे हेल्दी बल्ब थे, यानी जो हमने लिए होंगे उनसे मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो मल्टीप्लाई वाले हमने इस छोटे पॉट में लगा दिए, और इसमें भी देखिए बहुत सारे बन चुके हैं। अभी देखेंगे कि टोटल कितने सारे हो गए हैं। अब पॉट को फिर से तैयार करेंगे। ड्रेनेज होल पे पत्थर रखेंगे और आधे में हम मिट्टी ही भरेंगे, क्योंकि हमारे पास खाद की थोड़ी सी कमी है। आप चाहें तो पॉटिंग मिक्स बना के भी भर सकते हैं। 60% उसमें सॉइल लीजिए, 40% कावडंग या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद आपके पास हो। तो आधे में हमने मिट्टी डाल दी, ऊपर से हमने एक लेयर खाद की बना दी, क्योंकि यहीं पे बल्ब की रूट्स फैलेंगी तो उनको यहाँ पे खाद मिल जाएगा। ऊपर से एक लेयर हमने फिर से मिट्टी की बना दी, जिससे खाद ढक जाएगा और रूट्स के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा। अब वापस से इसमें बल्ब हम लगा देंगे। ये इनमें का सबसे हेल्दी बल्ब है। आप चाहें तो 1-2 दिन बल्ब को रेस्ट भी करा सकते हैं, यानी कि मिट्टी से निकाल के कुछ दिन रखा रहने दीजिए, फिर उनको लगाएं। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए ये वाला जो बल्ब है मल्टीप्लाई हो चुका है। किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं? जो हेल्दी बल्ब होगा वो पूरा गोल होगा, यानी मेन बल्ब जो होगा। बाकी जो बेबी बल्ब होते हैं वो साइड में इस तरह से चिपके हुए रहते हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये बेबी बल्ब है। तो अभी सबसे पहले हेल्दी बल्ब जो हैं उनको एक तरफ रख लेंगे, क्योंकि मेन पॉट में हम सभी हेल्दी बल्ब लगाएंगे। देखते हैं इस बार फ्लावरिंग हो पाती है या नहीं। इस तरह से रूट्स की हल्की हल्की ट्रिमिंग कर देंगे, और इस तरह से बल्ब बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये जो ऊपर की लेयर है इसको हटाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसी की वजह से बल्ब सेफ रहता है। और देखिए मिट्टी से निकालें, लेकिन कोई भी बल्ब गला हुआ नहीं है, एकदम ठीक से ये रखे हुए थे। इनको सेव करना हमने बताया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जितने भी हेल्दी बल्ब हैं उनको इसी तरह से रूट्स की ट्रिमिंग करके एक तरफ रख लिया, और मेन पॉट में इस तरह से हम रख देंगे। सभी बल्ब के बीच में 1-1 इंच की थोड़ी दूरी रहनी चाहिए, जिससे ये ग्रोथ करें तो इनको प्रॉपर स्पेस मिल सके। अभी जो बल्ब मल्टीप्लाई हुआ है और जो मेन मदर बल्ब है, उन दोनों में डिफरेंस कुछ इस तरह से है। जो मदर बल्ब है वो देखिए पूरा गोल है, इसमें कहीं भी आपको बेबी बल्ब नहीं दिखाई देगा। और जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो इस तरह से होंगे। ऊपर इनको एक लेयर पूरा एक बना करके रखेगी, लेकिन अगर आप खोल कर देखेंगे तो ये अलग अलग हैं, क्योंकि ये बेबी बल्ब और मदर बल्ब है, मल्टीप्लाई हुए हैं। इनकी सबकी रूट्स अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। इनको अलग करना ज़रूरी है, जिससे मेन बल्ब अच्छी ग्रोथ कर सके और वो हेल्दी बन सके, तभी प्लांट फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि जब उसका बल्ब हेल्दी होगा। दूसरे वाले पॉट में हमने सभी एक्स्ट्रा बल्ब लगा दिए हैं। अब ऊपर से पॉटिंग मिक्स भरेंगे तो उसमें भी हमने मिट्टी और खाद को मिला दिया है, वो ऊपर से डालेंगे, जिससे इनको अच्छे से पोषण मिल सके। एक बात का ध्यान रखें, जब भी बल्ब ग्रो करें ना तो वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंदर हो, ना वो मिट्टी के बहुत ज़्यादा ऊपर हो। लेवल आप देख लीजिए एकदम ठीक है। और ऊपर से वही पॉटिंग मिक्स भर देंगे, और बल्ब को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपनी जगह से ये अलग हो गए तो फिर इनका स्पेस कम हो जाएगा बीच का। बाकी इस तरह से सेट कर देंगे तो मिट्टी हर जगह इसमें पहुंच जाएगी, और बाद में हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और फिर इसमें वाटरिंग कर देंगे। और इनको आप धूप में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बल्ब ग्रो करने के बाद कहाँ रखें, धूप में रखा जा सकता है। ये जो हमने है एक में हेल्दी बल्ब लगाए हैं और एक में सारे बेबी बल्ब लगा दिए हैं। उसके बाद भी कुछ बेबी बल्ब बच गए हैं, जिसको हम दूसरे किसी पॉट में लगा देंगे, बचे हुए बल्ब। और हमारे नारायण लिली के बल्ब अब तैयार हैं, अभी ये ग्रोथ करेंगे। देखते हैं फ्लावरिंग होती है तो आपसे शेयर करेंगे। ये काम आप सितंबर तक कर लीजिए। अभी भी बल्ब नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी कर सकते हैं। तो फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछिएगा। बल्ब वाले प्लांट्स में हल्की नमी रहनी चाहिए, तो ही बल्ब अच्छी ग्रोथ करेंगे और तभी फ्लावरिंग होगी। ज़्यादा नमी से बल्ब गल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। थैंक यू।